हेलो क्लास। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की इस सीरीज में आज लेक्चर 10 में हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं, यानी किस तरह से नेगेटिव नंबर्स जो है वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। हम आज ये देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी नंबर होता क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस किसको कहते हैं, बेस 2 का मतलब क्या होता है, कैसे वो हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स किस तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इंटीजर, ठीक है, हम ऐसा एक लाइन लिखते थे, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, राइट। तो इसका क्या मतलब होता था कि हमने इस a नाम का वेरिएबल बनाया है। जिसको वेरिएबल का नहीं पता हो, हमारे इसी सीरीज में वेरिएबल्स की एक सीरीज, एक लेक्चर है, वहां पर वेरिएबल का लेक्चर में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वहां हमने देखा था कि कैसे हम वेरिएबल को पहले से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जावा में कि वो किस टाइप का होना चाहिए। तो वो इंटीजर डाटा टाइप का होना चाहिए, मतलब कि इसमें केवल इंटीजर जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में जो ये वेरिएबल ए को जगह मिली होगी, इसका जो भी एड्रेस मिला होगा, जो भी इसका एड्रेस मिला होगा मेमोरी का, तो क्या वहां पर 10 एज इट इज स्टोर हो गया होगा? बिल्कुल गलत। हम मशीन जो होती है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। इसका मतलब कि बेस 2 की लैंग्वेज समझती है। बेस 2 का मतलब ये होता है कि या तो इसमें 0 होगा या 1 होगा, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो बनता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज बनती है। तो हम 10 को स्टोर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हम इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, राइट। लेकिन हम वहां पर -10 को अगर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो मेमोरी -10 को किस तरीके से स्टोर करती है, ये हमको आज सीखना होगा। तो जो सबसे पहला बंदा आया, अगर मैं भी क्लास में कोई क्वेश्चन दूंगा कि यार बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अपने अपने आइडियाज लेकर के आएंगे। तो जो सबसे पहले जो आइडिया प्रपोज किया था किसी ने, वो ये प्रपोज किया था कि सर ये 4 बिट्स है और ये भी 4 बिट्स है, सपोज। क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, 4 बाइट्स होती है, उसमें एक बाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 बिट्स के अराउंड होती है। इसका मतलब इसमें 32 बिट्स होती है। और इस 32 बिट्स में हमको अगर 2 लिखना है, जैसे बाइनरी में हम 2 लिखते हैं 10, और हम लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो बाकी की बिट्स क्या हो जाती है, जो बाकी की 30 बिट्स है वो 0 हो जाती है, 0 0 0 0 0। क्योंकि 4 बाइट का होता है ना इंटीजर, तो बाकी की बिट 0 हो गई, ऐसे ही 30 बार 0 हो जाती है, लास्ट में 10। तो ये टोटल मिला करके होता है 2, राइट। 2 होता है। तो सबसे पहले जो बंदा आया, अभी हम एग्जाम्पल समझने के लिए इस 32 बिट्स की बजाय हम 4 बिट्स को देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहला बच्चा आया उसने क्या सॉल्यूशन प्रपोज किया। उसने कहा कि सर ये वाली बिट को आप रिजर्व कर दो, इधर से ये वाली बिट को आप रिजर्व कर दो। अगर ये बिट ऑफ है, लाइक 0 है, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये बिट 1 है तो ये नेगेटिव होगा। और बाकी हम जैसा लिखते आ रहे थे, जैसे 2 को हम लिख रहे थे 0 1 0, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2। और यहाँ पर हम लिख देंगे 0 1 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2। तो काफी इसको जो है वो सही लग रहा था। लेकिन फिर यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर मैं आपको डेसिमल नंबर में कह दूं 89, तो आप भी इसको 89 पढ़ेंगे, मैं भी इसको 89 पढ़ूंगा, आपका दोस्त भी इसको 89 पढ़ेगा, पूरा यूनिवर्स इसको 89 ही पढ़ेगा। और 89 लिखने का ये एकमात्र तरीका है डेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट। उसी तरीके से अगर मैं इसी इसी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर जाऊं, जो ये मॉडल प्रपोज किया था इसी के अकॉर्डिंग जाऊं, तो आप इसको क्या रीड करोगे? तो आप कहोगे कि सर पहली बिट अगर 0 है तो ये पूरा हो जाएगा 0, पॉजिटिव ऑफ 0। अगर पहली बिट नेगेटिव है तो भी ये जो है नेगेटिव ऑफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 को लिखने की दो 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 मेथड आ गई, कोई इसको 0 बोलेगा, कोई इसको 0 बोलेगा। तो इसलिए ये मॉडल जो प्रपोज किया था उसको इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला सोसाइटी में, क्योंकि एक ही नंबर को लिखने के दो दो तरीके हो रहे थे। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर 89 जो है वो एक ही 89 है, राइट। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो दूसरा मॉडल प्रपोज किया गया और जो बहुत सारों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि मेमोरी में किस तरीके से नेगेटिव नंबर स्टोर होते हैं, राइट। तो हम 4 बिट वाला एग्जांपल देख रहे थे, राइट। हम 4 बिट वाला एग्जांपल देख रहे थे और इसमें हम देख रहे थे कि लाइक 1, हमें यह नंबर ले लेता हूँ 1 1 1 0, राइट। मैं ये नंबर ले लेता हूँ। अभी नंबर क्या होगा, तो जो नेगेटिव नंबर्स स्टोर होते हैं ना, तो वो इस तरह से होते हैं कि पहले उस नंबर का, अगर फर्स्ट बिट अगर 1 है तो उस नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और उसमें +1 को ऐड कर दो।
तो हम नेगेटिव नंबर को ऐसे निकालेंगे, उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे उस नंबर का, और उसमें हम +1 को ऐड कर देंगे और साइन वही लगाएंगे जो पहले था, राइट। अब जैसे इस नंबर को मैं डिकोड करता हूँ कि ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर जो था वो था 1110। अब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा उल्टा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो बिट हम यहाँ पे नीचे 4 बिट बनाएंगे वैसी की वैसी, और अगर देखेंगे कि यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको भी 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको भी 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो इसको 1 कर देंगे। अब ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का, ठीक है। अब इसमें हमको करना है +1 को ऐड, राइट। तो मैं इसको +1 को ऐड करूंगा। तो जैसे हम डेसिमल में करते थे 9 और 1 को ऐड करते थे तो यहाँ आता था 10, 1 कैरी होता था और 1 जाता था, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करने पर 1 0, 2 हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं 1 0, तो 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 को हम कैरी में पहुंचाएंगे। 1 + 0 इज 1, 0 इज 0, 0 इज 0। तो ये जो नंबर हुआ, ये जो नंबर हुआ वो हुआ 2, राइट। ये जो हमारा नंबर हुआ वो 2 हुआ, और जो साइन हमने पहले देखा था कि जो साइन हमारा रहेगा वो नेगेटिव है क्योंकि 1 है, तो हम लिख देंगे -2। तो मेमोरी में ये वैल्यू -2 की होगी, राइट। ये वैल्यू -2 की होगी। अब जब मेरे को देखना है कि इस नंबर को मैं मेमोरी में कैसे स्टोर किया गया होगा, अगर ये -2 है तो इसको मेमोरी में किस तरह से स्टोर किया गया होगा, ठीक है। तो हम -2 को देखते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2, राइट। 4 डिजिट में अगर हम बात करें तो ऐसे लिखते हैं। अब मेरे को माइनस में चाहिए, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस में कैसे स्टोर किया वो निकालनी है वैल्यू कि माइनस में इसको कैसे स्टोर किया होगा मेमोरी ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने यहाँ पे सीखा है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, ऐसी की ऐसी बिट 1 1, यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 0 है तो 1, इसका पूरा उल्टा, मैंने 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, जो बिट ऑफ थी उसको ऑन कर दी, जो बिट ऑन थी उसको ऑफ कर दी। तो ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इसमें हम +1 को ऐड करेंगे। जब हम +1 को ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा था कि 1 और 1 मिलकर 1 0 हो रहा था, जिसमें कि 0 यहाँ पर आ रहा था और 1 कैरी में जा रहा था। तो 1 + 0 इज अगेन 1, 1 1। तो ये वाला नंबर मेमोरी में -2 को हम इस तरह से स्टोर करेंगे। क्या ये वही नंबर है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था? जी हाँ, -2 का रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होगा। तो मेमोरी में हमने देखा कि -2 नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करती है। तो कोई अगर मेरे को नंबर ला करके दे देगा जिसका नंबर होगा लाइक नंबर होगा कि 1010, आप ये बताओ कि मेमोरी में ये नंबर कैसे सेव हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि पहली बिट इसकी 1 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर हुआ होगा, राइट। अब ये नेगेटिव नंबर है तो मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा जो कि 0 1 0 1 होगा, उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगा, तो हो जाएगा 1 1 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 0 का 0 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर हो गया 2 + 4 = 6। तो डेसिमल में ये 6 है, साइन पहले नेगेटिव का था इसलिए -6 कर दिया। अब कोई बोलेगा सर -6 नेगेटिव जो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा वो करके बताओ। तो -6 कैसे स्टोर होगा, प्लस में उसको लिखने के लिए हम 110 लिखते थे, 4 बिट के लिए आगे 0 लगा देते थे, ऐसा हम प्लस में लिखते थे। अब वो नेगेटिव में इसको करना है तो हमको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब इसकी जो ऑफ बिट है उसको ऑन करना होगा, जो ऑन बिट है उसको ऑफ करना होगा। तो हमने ये किया, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। क्या ये वही नंबर है जो यहाँ था? जी हाँ। तो -6 मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा। तो आज हमने देखा कि नंबर जो नेगेटिव होते हैं वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होते हैं, और इसकी कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं है, मतलब हम 0 को इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि हाँ ये प्लस का 0 है, ये 0 है, ये 0 है तो 0 है। अब क्या ये 0 है, हम ये देखते हैं, क्योंकि पिछला जो प्रपोज किया था मॉडल उसमें ये नेगेटिव ऑफ 0 था। हम क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं पहले, 0 1 1 1, क्योंकि एकदम बिट को चेंज कर देंगे। इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, एनी गेसेस? ये नंबर होगा 8, राइट। ये नंबर होगा 8, और हमारा साइन जो है पहले नेगेटिव था, तो ये -8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 × 0 0, 2 की पावर 1 × 0 is 0, 2 की पावर 2 × 0 is 0, 2 की पावर 3 × 1 is 2 to the power 3, और 2 to the power 3 8 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 4 बिट का नंबर है, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करना होगा हमारी स्क्रीन को, दिस साइड प्लीज, राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा 4 बिट का नंबर है, ये जो 4 बिट का नंबर अभी हमने लिया था, तो इसकी जो सबसे नेगेटिव वैल्यू जो आ सकती है
वो आ सकती है -8, क्योंकि 1000 -8, और इसकी जो सबसे अच्छी जो आ सकती है वो आ सकती है +7, क्योंकि ये सारी बिट 1 की हो जाएगी तो फिर ये +7 हो जाएगा। तो जब 4 बिट का है तो -8 से 7 तक जा रहा है, इसका मतलब कि -2 टू दी पावर n-1, n यहाँ पे क्या हो गया, 4 बिट हो गई, n इज नंबर ऑफ बिट्स, n इज नंबर ऑफ बिट ओके। तो यहाँ 4 बिट है, तो 4 - 1 3 हो गया, तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर हाँ n-1 तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, राइट। यहाँ पे भी n जो है नंबर ऑफ बिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 बिट्स है हमारे पास में, तो 4 - 1 3 मतलब 8 -1 इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 4 बिट का इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को एक और बार देखना, थोड़ा स्लो मोशन में देखना, अपनी कॉपी पेन लेना, उस पे करके देखना। तो ये वीडियो 2-3 बार देखने पर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे इन द फर्स्ट गो बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं उनको फर्स्ट गो में ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप रिपीट करते हैं एक और बार इस चीज को थोड़ा सा स्लो मोशन में, बहुत सारे बच्चे 2x में वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा नॉर्मल में इस वीडियो को देखना, इस कॉन्सेप्ट को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेमोरी में नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे होते हैं हमने ये देखा। थैंक यू।